हेलो स्टूडेंट्स, मैं शारदा थानवी अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चलिए सब एक छोटा सा संक्षिप्त टिप्पणी कृष्णदेव राय के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी और आप लोगों के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी। तो देखिए, अगर संक्षिप्त टिप्पणी आती है राजा कृष्णदेव राय के ऊपर तो आप इसमें से मैटर लिख करके लिख सकते हैं। कृष्णदेव राय, इनका जो समय बताया जाता है वो बताया जाता है 1509 से 1529 ईस्वी तक। और इन्होंने जो शासन किया है विजयनगर पर, सर्वाधिक जो विजयनगर पर शासन करने वाले शासकों में कृष्णदेव राय का नाम आता है। 1511 से 1533 ईस्वी पर विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिवान राजपूत सम्राट थे। तुलुक वंश से संबंधित थे और स्वयं कवि और कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु भाषा में इनका जो काव्य है अमुक्त माल्यद साहित्य इनका एक रत्न है जो इन्होंने रचना की है। अमुक्त माल्यद साहित्य, ठीक है, अमुद माल्यद ये तेलुगु भाषा में लिखा हुआ इनका ही एक ग्रंथ है जो तेलुगु भाषा की एक साहित्य का रत्न है। और इनकी अन्य रचनाओं में देखिए, आपके पास में इनकी अन्य रचनाओं में हम बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास पर आधारित पुस्तक वंशचरितावली, ठीक है, तेलुगु भाषा के साथ साथ संस्कृत में भी मिलती है। इनकी जो प्राचीन इतिहास पर आधारित पुस्तक है वंशचरितावली, तेलुगु भाषा के साथ साथ में संस्कृत में भी मिलती है। अब आगे बात करते हैं। तुलुक वंश से आने वाले राजा कृष्णदेव राय को उस समय का विजयनगर का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सम्राट माना जाता था, ठीक है। अब हम इनके बारे में ही आगे और देखते हैं। राजा कृष्णदेव राय के जो दरबारी थे वो कौन कौन थे। देखिए, अवंतिका जनपद के महान राजा विक्रमादित्य ने नवरत्न रखने की परंपरा की शुरुआत की थी। इस परंपरा का अनुसरण कई राजाओं ने भी किया। नवरत्न जो परंपरा की शुरुआत की थी वो इन्होंने ही की थी। इन्होंने राजा कृष्णदेव राय ने, और इसका अनुसरण कई राजाओं ने भी किया था। अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ दिग्गज जो कवि कहे जाते हैं, अष्ट दिग्गज जिनको कहा जाता है, वो इनके दरबार में थे। इनके नाम बताते हैं आपको। देखिए, इनमें है अल्लसिन पेडुना, ठीक है, अल्लसिन पेडुना। तेनालीराम जो विश्व में प्रसिद्ध है अपनी समझबूझ, अपनी हाजिर जवाबी के कारण से। रामकृष्ण, नंदी तिमन, यादयज्ञी मल्लन, धुर्जटी, भट्टमूर्ति, जिंगली रत्न और अच्युल राजू रामचंद्र, ये 8 दिग्गज इनके जो साम्राज्य में इनके जो शासक था, इनका जो शासन था उसमें इनके दरबारी जो थे, इनके ये अष्ट दिग्गज जो इनको कहा जाता था, सर्वश्रेष्ठ कवि इनके साथ में रहते थे। अब देखिए, आपके साथ में इनका जो साहित्य में आपको बता देते हैं इन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी। तो इनकी देखिए, कृष्णदेव राय कन्नड़ भाषी क्षेत्र में जन्मे ऐसे महान राजा थे जिनकी मुख्य साहित्यिक रचना तेलुगु भाषा में रचित थी। मैंने आपको अभी भी बताया। अमुक्त माल्यद, इन्होंने तेलुगु भाषा की जो प्रसिद्ध ग्रंथ था उसकी रचना की थी। उनकी यह रचना 5 महाकाव्यों में से एक है, तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्य में से एक है। और कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में नाटक जामवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना भी की थी, ठीक है। तो ये भी आपके पास में हो गया है। अब इन्होंने क्या क्या बनवाया। कृष्णदेव राय महान भवन निर्माता भी थे। उन्होंने विजयनगर में भव्य राम मंदिर तथा 1000 खंभों वाले मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो इन्होंने देखिए विजयनगर में एक तो भव्य राम मंदिर और 1000 मंदिर यानी कि 1000 खंभों वाले मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने विजयनगर के पास में एक नया शहर भी बनवाया और बहुत बड़ा तालाब भी खुदवाया जो सिंचाई के काम भी आता था। स्थापत्य कला में राजा कृष्णदेव राय ने
नागलपुर नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। नागलपुर नामक एक नए नगर की स्थापना की थी स्थापत्य कला के क्षेत्र में। तो ये शॉर्ट नोट हुआ आपके पास में राजा कृष्णदेव राय के बारे में। आप इससे बहुत ज़्यादा मदद ले सकते हैं। तो कैसा लगा है वीडियो दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।